World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रोते भिलकते लोग अपनी आंखों के सामने घर को उजड़ता देख टूट रहे हैं। असम के एक गांव में अपने आशियाने पर बुलडोजर चलता देख चीख रहे हैं। आंखों में आंसू हैं और दिल में गुस्सा भरा है। शनिवार यानी 12 जुलाई की सुबह जब सूरज की पहली किरणें पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट पर पड़ी, वहां का नज़ारा किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया। बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच करीब 2000 परिवारों के आशियाने उजड़ गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या है ये पूरा मामला? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। असम की लगभग 1000 बीघा ज़मीन जिसे सरकार ने अतिक्रमण करार दिया, उसे खाली कराने का अभियान शुरू हो गया है। असम सरकार का कहना है कि यह अभियान पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट को बचाने और इंसान हाथी संघर्ष को कम करने के लिए जरूरी था। गोलपारा जिला देश में सबसे ज्यादा मानव हाथी टकराव के लिए कुख्यात है। गोलपारा के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तेजस मरिस्वामी ने बताया, हमें गुवाहाटी हाई कोर्ट का साफ आदेश है। इस जंगल को फिर से हाथियों का सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। हमारा लक्ष्य 790 से 800 हेक्टेयर जमीन को साफ करना है और बाद में 2000 हेक्टेयर और। हम यहाँ बांस के पेड़ लगाकर जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे। वहीं उपायुक्त खानिंद्र चौधरी ने बताया कि ये इलाका 1982 से रिजर्व फॉरेस्ट घोषित है, जहां पहले साखू के पेड़ लहलाते थे। सरकार का दावा है कि 80 परिवारों ने स्वेच्छा से जगह खाली कर दी, लेकिन बाकी अतिक्रमण अब भी बरकरार था। इसलिए 2022 के हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन इस अभियान ने हजारों लोगों की जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। सुबह सुबह जैसे ही बुलडोजर गांव में घुसे, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। एक स्थानीय निवासी ने रोते हुए कहा, पिछले साल तक ये जमीन रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं थी। अचानक इसे जंगल घोषित कर दिया गया। हमें लगता है कि ये किसी खास समुदाय के खिलाफ साजिश है। कम से कम हमें कहीं और बसाने की व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। जब बुलडोजर सपनों के आशियाने पर चला तो पीड़ितों में से एक फैजल हक ने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की। उसने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते ही उसे बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बुजुर्ग ने बताया, एक वृद्ध व्यक्ति को जब अपने घर पर जेसीबी आती दिखी तो वो सदमे में आ गया और उसकी मौत हो गई। लोग तनाव से बीमार पड़ रहे हैं। चारों तरफ सशस्त्र पुलिस और मशीनें हैं। ऐसा लगता है जैसे हम युद्ध के बीच फंस गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें 23 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन इतने कम समय में 2000 परिवार जाए तो जाए कहां। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, ये पहले राजस्व गांव था, जंगल नहीं। सरकार ने इसे अचानक रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। हमारी मांग है कि हमें पहले पुनर्वास की व्यवस्था दी जाए। आपको बता दें कि इस अभियान के खिलाफ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के नेताओं ने जमकर विरोध किया। नेता अशरफुल हुसैन ने पुलिस द्वारा रोकने पर बाहर ही धरना दिया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। किसी ने लिखा, असम में गोलपारा के स्थानीय लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेदखल किया जा रहा है, लेकिन उन अमीरों का क्या जो शेल कंपनियों के जरिए जमीन खरीदते हैं और विदेशों में पैसा छिपाते हैं। गरीब अपनी जमीन खो देता है और अमीर मॉरिशस में अपनी संपत्ति छिपा देता है। एक यूजर ने लिखा, ये लोग भले ही अवैध हो, लेकिन 5 दशकों से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास वोटिंग राइट्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है। सरकार ने इन्हें वोट के लिए इस्तेमाल किया और अब इन्हें बेदखल कर रही है। एक अन्य यूजर ने कड़ा रुख अपनाते हुए लिखा, कानून व्यवस्था जरूरी है, कल्याणकारी राज्य के नाम पर कानून तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं कुछ ने विवादित टिप्पणियां भी दी, जैसे बांग्लादेश वापस जाओ या गोलपारा और बराक वैली को अलग कर असम को असमिया राज्य घोषित करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि पिछले 4 सालों में 25,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि हाईकोर्ट ने विस्थापित परिवारों के लिए पीने का पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले धुबरी जिले में 3500 बीघा जमीन से 1100 परिवारों को हटाया गया था।
ताकि अदानी समूह की 3400 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट बन सके। वहां भी स्थानीय लोगों ने विरोध किया, पुलिस पर पथराव हुआ और 2 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि यह अभियान सिर्फ गोलपारा तक सीमित नहीं है। सरकार का कहना है कि ये एक बड़े संरक्षण प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद जंगल की स्थिति और वन जीवियों के गलियारों को बचाना है। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने दशकों तक इन जमीनों पर अपना जीवन बिताया, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? बिना पुनर्वास के क्या ये अभियान इंसाफ के साथ इंसानियत का भी ध्यान रख पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।